यहीं पटक के देंगे। चल निकल। क्या हाल है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल द वीब एक्सप्लेन्स पे। अब थंबनेल और टाइटल देखते ही मेरी आधी से ज्यादा जनता ने मुझे गालियां बखी दी होंगी और वीडियो डिसलाइक भी कर दी होगी, पर मामला थोड़ा ठंडा रखो गाइस। वीडियो एंड तक देखना और फिर डिसाइड करना कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। तो मैंने व्यूज कमाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई है। ये भाई कितने व्यूज आ जाएंगे इस वीडियो में, क्या लगता है तुझे? भाई मेरे हिसाब से 500-600 तो पक्का। अबे शिट, ये रिकॉर्ड थोड़ा करना था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो देखो दोस्तों, ये कंपैरिजन वीडियो नहीं होने वाला है, बल्कि मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा यहाँ पे कि मुझे कौन सा एनिमे किस रिस्पेक्ट में ज्यादा अच्छा लगता है। अब दोनों एनिमे को डिस्कस करने के लिए हम एक ऑर्डिनरी व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एक एवरेज एनिमे वॉचर क्या एक्सपेक्ट करता है किसी एनिमे से। वर्ल्ड बिल्डिंग एंड स्टोरी। तो वर्ल्ड बिल्डिंग का मतलब होता है कि कोई एनिमे अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड को कितनी अच्छी तरह से डेवलप और प्रेजेंट कर सकता है, और उस इमेजिनरी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसकी बाकी स्कीम्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकता है। इट इन्वॉल्व्स उसके मैप, बैक स्टोरीज, टेक्नोलॉजी, पीपल एंड बाकी सब। अब वर्ल्ड बिल्डिंग के मामले में वन पीस को शायद ही कोई एनिमे टक्कर दे पाए। वन पीस में एक वास्ट कंसेप्ट ऑफ आइडियाज को जितना सिंपल करके समझाया गया है, वैसा आज तक नारुतो तो क्या और कोई भी एनिमे नहीं कर पाया है मेरे हिसाब से। चाहे वो वॉइड सेंचुरी हो, वन पीस का वर्ल्ड फॉर्मेशन या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट। एंड इसी वर्ल्ड बिल्डिंग की वजह से वन पीस का रन टाइम एंड नंबर ऑफ एपिसोड्स 1000 को छूने वाला है। स्पेशल पावर्स के मामले में भी वन पीस इज अहेड ऑफ नारुतो। हाकी और डेविल फ्रूट का कंसेप्ट काफी वर्सेटाइल है और देखने वालों को भी काफी तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है इससे। जहां नारुतो की वर्ल्ड बिल्डिंग मुझे ठीक ठीक ही लगती है, सारी चीजों को एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और बैक स्टोरी मिलती है, और चाक्रा एज अ पावर कंसेप्ट भी काफी अच्छा है। नारुतो में भी जिस तरह अलग अलग टाइप्स के jutsus के बैक स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है, चाहे वो डोजुत्सु हो या फिर चाक्रा फॉर्म के, सारे एकदम वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। बट नारुतो का वर्ल्ड वन पीस जितना वास्ट और एक्साइटिंग नहीं है। जहां नारुतो की बैक स्टोरीज बहुत ही एपिक लेवल की हैं, पर सीरीज का मेन फोकस नारुतो पर होने की वजह से सारे कांड बस पत्तों में छुपे गांव में ही होते हैं, और 5 ग्रेट शिनोबी नेशंस के बाहर की दुनिया का कोई आइडिया नहीं है हमें। वन पीस एज अ स्टोरी भी काफी डायनामिक और नेस्टेड है। नारुतो में बस नारुतो और सास्के पे फोकस होने की वजह से सारी स्टोरी बस इन्हीं दोनों के आसपास रिवॉल्व करती रहती है, और आधी से ज्यादा सीरीज में बस यही दिखाया गया है कि नारुतो कैसे अपनी जानेमन सास्के को वापस लेकर आता है। एंड सबसे अनोइंग चीज ये कि एक टाइम पर ऐसा लगने लगता है कि नारुतो होकागे बनने के लिए नहीं ट्रेन कर रहा, बल्कि बस सास्के को वापस लाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। वहीं वन पीस में सारा फोकस लूफी पे ना होके डिवाइडेड है बाकी सारे कैरेक्टर्स पे भी, और उनकी स्टोरी भी पैरेलल चलती है मेन स्टोरी लाइन के। एंड आगे जाके ये स्टोरीज समहाउ कनेक्ट भी होंगी फ्यूचर में, जो पर्सनली वन पीस की सबसे अच्छी चीज लगती है मुझे। हाँ, शुरू के कुछ एपिसोड्स बोर जरूर लगते हैं, पर वो सब बाकी एक्साइटिंग चीजों को एक बेस प्रोवाइड करते हैं। मुझे नारुतो भी उतना ही पसंद है जितना वन पीस। नारुतो की स्टोरी काफी इमोशनल है और आप हर एक कैरेक्टर से इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं। वहीं वन पीस एक जॉबियस स्टोरी है जो नारुतो जितनी डार्क नहीं है और एक काफी लाइट मूड के साथ चलती है एंड काफी एंजॉयबल है। मगर ये परसेप्शन लेके मत चलना, वन पीस भी एक प्रॉपर ब्लास्ट ऑफ ऑल इमोशंस है एंड सारी चीजें बिल्कुल बैलेंस्ड है। वहीं नारुतो थोड़ी डार्क, इमोशनल और एक सिंपल स्टोरी है जो सारे एपिसोड्स में आपको कनेक्टेड रखती है। नारुतो और वन पीस दोनों में ही कैरेक्टर डेवलपमेंट अमेजिंग दिखाई गई है, पर नारुतो में हमें शुरू से ही ये एश्योर कर दिया जाता है कि नारुतो और सास्के विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सीरीज।
जिस वजह से व्यूअर्स उनकी डेवलपमेंट से इतना एक्साइटेड फील नहीं हो पाते हैं। वहीं वन पीस में लूफी हमारी आंखों के सामने पिट पिट कर ग्रो होता है, बजाय इस फैक्ट के कि ही डजंट इवन हैव अ स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट। उसकी ग्रोथ की जर्नी काफी व्यूअर्स और पर्सनली मुझे भी काफी एक्साइटिंग लगती है। वन पीस के सभी कैरेक्टर्स के गोल स्पेसिफिक हैं। ऑन दी अदर हैंड नारुतो और सास्के के अलावा सीरीज में किसी और कैरेक्टर के पास एक स्पेसिफिक गोल नहीं है। फिलर्स। अब एनिमे में स्टोरी का एक मेन पार्ट होते हैं फिलर्स। फिलर्स दोनों काम कर सकते हैं। वो स्टोरी की कॉन्टिन्यूएशन को बना के भी रख सकते हैं और उसकी कॉन्टिन्यूएशन को तोड़ भी सकते हैं, इफ नॉट प्लेस्ड एट द राइट टाइम। नारुतो में फिलर्स दोनों काम करते हैं। काफी फिलर्स मूड को काफी लाइटन रखते हैं, जैसे ककाशी के मास्क वाले एपिसोड्स, और काफी कुछ फिलर्स बहुत एनॉय भी करते हैं जिन्हें स्किप करना ही पड़ता है, जैसे न्यू चुनिन एग्जाम्स वाले फिलर एपिसोड्स फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बीच में ही डाल दिए थे, जिस वजह से उस सारी आर्क की कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाती है एंड व्यूअर्स कंफ्यूज होने लगते हैं। नारुतो में 41% फिलर्स हैं जो एनिमे की आधी से थोड़ी ही कम स्टोरी को कवर करते हैं। वहीं वन पीस में 9 से लेके 10% तक ही फिलर्स हैं और पूरी स्टोरी मांगा कैनन है। एनिमेशंस। अब दूसरी मेन चीज आती है जिसके बारे में कंपैरिजन होता है, वो है एनिमेशन। दोनों ही एनिमे के स्टूडियो ने बहुत ओपी काम करा है एनिमेशंस के मामले में, बट नारुतो की एनिमेशन और फाइट सीन्स मुझे वन पीस से ज्यादा पसंद आते हैं। नारुतो के सारे फाइट सीन्स इतने रियलिस्टिक और नेचुरल वाइब देते हैं, साथ में गॉडली एनिमेशन और इतने फ्लैशी मूव सारे सीन्स में व्यूअर्स को एकदम एज ऑफ द सीट पर रखते हैं। नारुतो के सारे 720 एपिसोड्स की एनिमेशन लेजेंड टियर है, सिवाय कुछ फ्रेम्स को छोड़ के जहां स्टूडियो ने हग दिया। बट जोक्स अपार्ट, नारुतो में फाइट सीन्स की कोरियोग्राफी जिस लेवल की दिखाई गई है, मैंने अपने पूरे एनिमे वॉचिंग करियर में किसी फाइट सीन्स को इतना एंजॉय नहीं करा। विदाउट सम फ्लैशी मूव्स भी हमें काफी ओपी एनिमेशन देखने को मिलती है। वन पीस की एनिमेशन ऑन दी अदर हैंड शुरू की कुछ आर्क्स में नॉर्मल ही लगी मुझे, बट नो डाउट वन पीस की एनिमेशन अपनी पीक पर है वानो कंट्री आर्क में। एनिमेशंस और गॉड टियर फाइट सीन्स के मामले में नारुतो इज अहेड ऑफ वन पीस, नो डाउट, बट वन पीस की एनिमेशन में बहुत पोटेंशियल है और हमें काफी बढ़िया चीजें आगे देखने को मिल सकती हैं फ्यूचर में वन पीस में भी। कैरेक्टर्स। दोनों ही एनिमे के कैरेक्टर्स को कंपेयर करा ही नहीं जा सकता। सभी के सभी कैरेक्टर्स अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर वन पीस में कैरेक्टर इन्वॉल्वमेंट एक आर्क तक ही नहीं रहती। वहीं दूसरी तरफ नारुतो में जिन कैरेक्टर्स को हाईलाइट किया जाता है वो ही लाइमलाइट में रहते हैं और बाकियों की एग्जिस्टेंस बस नेग्लिजिबल रह जाती है। नारुतो में काफी कैरेक्टर्स हैं, पर सीरीज का मेन फोकस नारुतो, सास्के और साकुरा। Shut the fuck up. Know your fucking place, trash. I mean नारुतो और सास्के पे ही है, जिनके पास से हम काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बाकी कैरेक्टर्स पर फोकस नहीं हुआ। सभी कैरेक्टर्स को एक प्रॉपर बैक स्टोरी और बिल्ड मिला है और ऑलमोस्ट सभी अपने कैरेक्टर आर्क को रिडीम करते हैं। सभी कैरेक्टर्स बहुत लाइवली हैं एंड हम बस नारुतो से ही नहीं बल्कि सारे माइनर कैरेक्टर्स से कनेक्ट कर पाते हैं एंड बाय द टाइम नारुतो के कैरेक्टर्स से एक बॉन्ड सा बन जाता है। वन पीस में सारे क्रू मेंबर्स लूफी, जोरो, नामी, उसॉप, सांजी, चॉपर, रॉबिन, फ्रैंकी, ब्रूक और जिनबे पे फोकस करा है। वन पीस की ऑलमोस्ट सारी आर्क उसके मेन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर करती हैं या कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं एंड सभी क्रू मेंबर्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टोरी को आगे बढ़ाने में। वन पीस के कैरेक्टर्स आर सो वेल रिटन कि आप इनसे पहले ही एपिसोड में अटैच्ड और कनेक्टेड फील करने लगेंगे एंड इवन द डेथ ऑफ द माइनर कैरेक्टर्स हर्ट्स अ लॉट। और विलेन्स। अब नारुतो में जैसा कि हम सबको पता है कि कोई भी विलन आउट ऑफ प्योर इविल काम नहीं करता। एवरी विलन हैज अ गुड मोटिव बिहाइंड देयर एक्शंस, जिस वजह से हम उसके विलन से काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं और एक टाइम के लिए तो उनके लिए सिंपैथी भी फील करते हैं।
सिवाय डांजो के। इस सीरीज के विलन्स आर सो वेल रिटन कि हर एक अकात्सुकी मेंबर की डेथ भी एट टाइम्स पेनफुल लगती है हमें। वन पीस अभी भी एक ऑनगोइंग स्टोरी है, तो इसका फाइनल बॉस विलन कौन होगा ये अभी भी पक्का नहीं कहा जा सकता। पर सीरीज में हर आर्क में जितने भी मेन विलन्स दिखाए गए हैं वो सारे बहुत ऑसम हैं। एंड अनलाइक नारुतो के विलन्स, दे गिव अस अ वाइब ऑफ प्योर इविल। Most of the villains just act out of pure instinct and do whatever they want, not because they have a greater cause to do it. दोनों ही सीरीज के विलन्स मुझे रिस्पेक्टिव वेज में अच्छे लगते हैं। जहां एक विलन के कॉज को हम फील कर सकते हैं, वहीं वन पीस के सारे विलन्स को कूटने का मन करता है, क्योंकि दे डेवलप अ सर्टेन काइंड ऑफ हेट जो विलन्स को उनका कॉज प्रोवाइड करती है। एंड ये बहुत अच्छी चीज है, माय ओपिनियन। अब बात करें ओवरऑल ओपिनियन की, तो क्या सही में नारुतो इज बेटर देन वन पीस? तो जवाब है नहीं। वन पीस एक जॉय ऑफ ट्रैवलिंग है। इसकी स्टोरी काफी एक्साइटिंग और मिस्टीरियस है, जो हर वॉचर एक्सपेक्ट करता है टीवी एनिमे से। नारुतो ऑन दी अदर हैंड एक इमोशनल स्टोरी है जो चेरिश करती है ह्यूमन बिहेवियर और रिलेशनशिप्स को। तो स्टोरी के मामले में दोनों ही काफी अलग टेस्ट की स्टोरीज हैं, दोनों को कंपेयर करा ही नहीं जा सकता। और मेन चीज कंपैरिजन की स्टोरी ही होती है। और दूसरी चीज जो हर एनिमे वॉचर एक्सपेक्ट करता है किसी सीरीज से, वो है उसकी एनिमेशन और फाइट सीन्स। नारुतो में ऐसे कई सारे आइकॉनिक फाइट सीन्स हैं जो मेमोरेबल बन जाते हैं उसके व्यूअर्स के लिए। वन पीस दूसरी तरफ अभी शुरुआत है एक एक्शन आइकन बनने में, जहां वन पीस में ऐसे 2 या 3 फाइट सीन्स ही हैं जिसे सब रिमेम्बर करते हैं और चेरिश कर पाते हैं। दोनों का कंपैरिजन इस माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की स्टोरी व्यूअर को ज्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आप एक वर्सेटाइल, डाइवर्स एंड मिस्ट्री पैक्ड सीरीज पसंद करते हैं तो ऑब्वियसली आप वन पीस को प्रेफर करोगे ओवर नारुतो। एंड अगर आप एक्शन, सुपर पावर एंड इमोशनल टाइप की सीरीज पसंद करते हैं तो ऑब्वियसली नारुतो विल बी बेटर देन वन पीस। तो ये था मेरा ओपिनियन इस टॉपिक पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर ऑसम कंटेंट एंड डू कमेंट डाउन योर चॉइस कि आपको कौन सा एनिमे किस वजह से ज्यादा अच्छा लगता है। कोई तरीका है भीख मांगने का?